किश्तवाड़, पाडर, चशोती में जो घटना हुई, जो त्रासदी हुई, उस सब से आप लोग वाकिफ हो। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, डेथ बहुत ज़्यादा होगी, डेथ टोल ज़्यादा है, मिसिंग का आंकड़े का पता नहीं। अब आगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर वहाँ बह गए, सड़क पे आ गए। ये परिवार 27 से 30 परिवार हैं, तो मान के चलो 27 से 30 परिवार का मतलब होता है लगभग 200 से 250 लोग। उनका आगे गुजर कैसे होगा? इन दिनों में जब यहाँ बारिश लगी हुई है, वो कहाँ रह रहे होंगे? एकदम खुले आसमान के नीचे आ गए। ये सब सोचा है कटरा के रहने वाले कुछ लोगों ने। आज सुबह तस्वीरों में आप देख रहे हो, आज सुबह कटरा से 2 गाड़ियां वो रस्त लेकर वहां निकल गई, ऑलमोस्ट पहुंच गई वहां पर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सोचा है, जो त्रासदी हुई उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों की मदद कैसे करें, वो उन तक राशन कैसे पहुंचाएं, बर्तन कैसे पहुंचाएं, कपड़े कैसे पहुंचाएं, बिस्तर कैसे पहुंचाएं। इन लोगों ने सोचा और इस सोच को परवान भी चढ़ा दिया। 2 गाड़ियां इन सब सामानों से भरी हुई, 25 से 30 परिवारों का सामान उसमें है, वहां पहुंच गई। और ये सोच सोची है कटरा के रहने वाले इन लोगों ने। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ आप समाज सेवी हो, बहुत ज़रूरत थी आप जैसे लोगों की इस वक्त सामने आने की। क्या फैसला आपने किया? और जो 2 गाड़ियाँ अभी मुझे लगता है गुलाबगढ़ में पहुँच गई हैं, तो क्या कुछ उसमें है? देखिए रविंदर जी, मैं आपको बताऊं, पहले नंबर तो मैं जय चड्डी माता की बोलूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं अपनी फैमिली के साथ और मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे, हम इकट्ठे वहाँ गए थे। थोड़े दिन 2-3 दिन पहले ही वहाँ से आए हैं। लेकिन हमने जब ये हादसा देखा, मैं आपको बताऊँ, रहा नहीं जा रहा था कि किस तरीके का वहाँ हादसा हुआ। लेकिन ये है कि हम उसी टाइम वहाँ जाना चाहते थे, लोगों को वहाँ अपनी हेल्प करना चाहते थे, जो अपने जो दोस्तों से मिलके वहाँ जो चीज़ वहाँ पहुँचा सकते थे वहाँ पहुँचाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम बड़ी दिक्कत थी वहाँ पहुँचने में, क्योंकि उस टाइम बड़ी मार तार बड़ी थी। वहाँ काफ़ी सारी लोग जो बह गए थे, कुछ ऐसी डेड बॉडियाँ उसके अंदर छुप गई थी जहाँ मलबा इतना आ गया था। लेकिन उस टाइम काफ़ी सारा आर्मी ने, पुलिस ने वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे। उस टाइम हम वहाँ जा नहीं सकते। हमने सोचा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। आज हमारे साथ, मैंने जैसे ही वो वीडियो वहाँ देखी, जब वहाँ के एमएलए वहाँ गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सीएम वहाँ जब गए, तो उन्होंने लोगों से ये फरियाद की, लोगों ने उनसे आगे ये फरियाद की, अभी तक हमें कंबल की सुविधा नहीं है, हमें टेंट की सुविधा नहीं है, हमारे पास बर्तन नहीं है। तो जब हमने वो वीडियो मैंने देखी, तो उसी टाइम मैंने अपने जो मेरे साथ जो लोग हैं इनसे मैंने बात की। हमने कहा कि क्यों ना हम अपने से वहाँ कुछ जाके वहाँ लोगों की मदद कर पाए। उसी टाइम वहाँ के जो एसडीएम है, एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। एसडीएम साहब को हमने बोला कि अगर वहाँ किसी भी चीज़ की जरूरत है तो आप हमें बताएं कि वहाँ किस चीज़ की जरूरत है। उन्होंने बोला कि हमने वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने से होती हैं वो प्रोवाइड की हैं, लेकिन वहाँ जो चीज़ की वहाँ इस टाइम नीड है, वहाँ लोगों के पास बर्तन नहीं है, लोगों के पास रहने के खाने के लिए नहीं है, उनके पास बिस्तर की थोड़ी कमी आ रही है। हमने तो अपने से जितना हो सकता है किया है, लेकिन अब अगर आप ये चीज़ वहाँ लोगों को प्रोवाइड करोगे तो अच्छा लगेगा। तो अगर आप वहाँ इस चीज़ में प्रोवाइड करें। क्या यूटिलाइज किया, क्या क्या भेजा आपने? देखिए, हम लोगों के लिए जो 27 फैमिली हैं उनके लिए या कंबल वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ उनके लिए गद्दे लेके जा रहे हैं। उनके लिए, हर फैमिली के लिए हमने राशन का एक महीने का किट बनाई हुई है, वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद उनको बर्तन, जो भी घर में यूज होते हैं बर्तन उनको दिए जाएंगे। यानी कि जो भी घर के अंदर जो उनके लिए जो उनको जरूरी सामान है, उसके लिए हमने जो अपनी दो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हमने जो भर के वहाँ गुलाबगढ़ में एक गाड़ी हमारी पहुँच गई है और एक गाड़ी हमारी पहुँचने वाली है बड़ी जल्दी। और हम भी वहाँ अभी रास्ते में, हम यहाँ से अभी कोशिश करेंगे कि रात तक पहुँचे। अगर रात तक नहीं पहुँचे तो कल दोपहर तक हम वहाँ चशोती गाँव के अंदर जाके उन लोगों को जो सामग्री है वो वहाँ पहुँचाएंगे। और खासकर मैं आपके माध्यम से उन लोगों का शुक्रिया करता हूं जिन लोगों ने मेरा इस काम के लिए मेरी सपोर्ट की। मैं उन लोगों के, आपको सबको जैसे ही वहां पहुंचूंगा वहां सबके वहां नाम लिए जाएंगे जिन लोगों ने मेरी वहां उस राहत करने में सपोर्ट की है। शुक्रिया पाजी। सर, आपका नाम क्या? आप भी साथ जा रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, आप साथ जा रहे हैं? मैं सोमवार को माता के दर्शन करके आया, मंगलवार को वापस कटरा आया था। तो मैंने देखा 14 तारीख को जो बहुत प्रलय हुई माता की वहाँ, तो उसके बाद हम रह नहीं पाए। सोनू ठाकुर ने कल फोन किया कि ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो हमने एक सारे मिलजुल के, जॉइंट एफर्ट है सब? हाँ, ये हमारे भाई हैं, जैसे इन्होंने बोला ऐसे हमने सब साथ करके तो तैयारी की। आज हमने जाना है, तो कल हमने कोशिश की, रात को गाड़ी लोड की। मौसम देख रहे हो? माता की मर्जी है, जो माता करेगी वही है। सामान तो पहुँचाना है हमने वहाँ।
अपनी कोशिश है वहाँ तक पहुँचना है, सामान अपने हाथों से उनको देना है। जय माता दी। आपका नाम क्या है सर? जय शर्मा। शर्मा जी, घर में पता है आप लोग वहाँ जा रहे हो, बोल के आए हो? क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी अलर्ट जारी हो रहे हैं कि जो माता रानी की इच्छा होगी वही होगा, वो तो घर में भी हो जाएगा। बाकी हम निकले हैं जाने को, तो पहुंचेंगे उधर, पहुंचेंगे। बिल्कुल फैसला अटल है। अभी निकल रहे हैं? बिल्कुल निकल रहे अभी हैं। शाम के मुझे लगता है 5 बजे हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल निकल जाएंगे। अभी निकल आपका रहे नाम हैं। क्या है सर? मेरा नाम कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, माँ के चरणों से आए हैं आप लोग, जी। जाहिर सी बात है सोच भी आपकी पाकी होगी। डर नहीं है मन में कि बिल्कुल फिर से नहीं। बादल फट गया फिर? बिल्कुल नहीं, क्या है, माता के पास चले जाएंगे, वो ले जाएगी हमें। ये हंसी बहुत मासूम आया आपकी, सब कुछ क्या गई। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। आपका नाम क्या है सर? जय माता दी। रिंकू शर्मा नाम मेरा। रिंकू साहब, जी, घर जी। बोल के आए हो? हाँ हाँ बिल्कुल। शादीशुदा हो आप? और क्या। पत्नी को बोला है? हाँ हाँ कहाँ बताओ। जा रहा हूँ ये बोला है? मैंने बोला मैं बड़े भाई के साथ जा रहा हूँ, फैमिली के साथ। उन्होंने बोला जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। डर है मन में? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। बढ़िया है। बहुत सामान लेके जा रहे हो? बहुत अच्छा लगा भैया ने ये जो काम स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छा लगा। सोनू ठाकुर कटरा के रहने वाले हैं, समाज सेवी हैं, और पता नहीं कितनी शादियां, कितने घरों में अनाज, कितनों का इलाज करवा चुके हैं पहाड़ों में चढ़कर। सोनू ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सफ़र जो हो बहुत अच्छा हो, शुक्रिया। और जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, पहली बार मैं कल परसों से ट्राई कर रहा था वहाँ के SHO पार्डर का, उनका नंबर नहीं मिल रहा था। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर इन लोगों को दे देना, कहीं भी कोई रुकावट आ जाए, किसी बात की ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे कॉल कर लेना, बस नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत स्लो नेटवर्क है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ रविंदर जी, तो वहाँ की जो DDC चेयरमैन है उनसे भी हमारी बात हो रही है। क्या अभी भी नाम है उनका? पूजा ठाकुर, अभी भी मेरी उनसे बात हो रही थी 2 मिनट पहले। वो कह रहे थे कि किश्तवाड़ में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, आप कहीं अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हमें फोन करना। मुझे लेकिन लगता है सर आज रात अभी 5 बजे हैं, आपको रास्तों पे ही स्टे करना चाहिए। देखो अभी जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे पहुँचेंगे, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि कल हम लोगों को सामान देंगे। और मुझे लगता है कि किश्तवाड़ से हमें वो जो पूजा ठाकुर DDC हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, वो भी हमारे साथ उस घटनास्थल पे वो भी जाएंगे। ये सारा लिस्ट तैयार करने में सब लोगों का योगदान है। हाँ, इसमें पूजा ठाकुर का योगदान है, SDM जो किश्तवाड़ है वहाँ पार्डर है उनका है, जैसे आपने कहा SHO साहब का है, इन सब लोगों की हमें सपोर्ट है, तभी हम वहाँ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सपोर्ट जो माता रानी है वहाँ हमें ले रही है, और उसके लिए आपका भी शुक्रिया कि जो लोग आपने हमें यहाँ कवर किया। हम चाहते हैं कि आपने कवर किया, हमें देख के और भी वहाँ 10 लोग वहाँ जाएं जो लोगों की वहाँ मदद कर पाए। आपके साथ मैंने नंबर शेयर कर लिया अमृत कटोच का, SHO पार्डर का। जी, जी। तो कोई भी दिक्कत होगी आप उनको कॉल कर लेना। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। इसी गाड़ी में ये लोग निकलने वाले हैं, अभी 5 बजे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा रात को कहीं रुक जाएं ये, क्योंकि रात को सफर करना ठीक नहीं होगा। 2 गाड़ियां वहां तक, एक रास्ते में है, एक वहां पहुंचकर उसने अपना सामान खाली कर दिया। तो कल सुबह, कल दोपहर तक ये सारी सामग्री उन लोगों के पास पहुंच जाएगी जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।